धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अचानक से विवाद में आ गया है। आरोप उन पर ये लग रहे हैं कि वो एक भाजपा समर्थित इकाई है, लेकिन अब तक धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से यह दावा करते आ रहे हैं कि वह एक नॉन पॉलिटिकल इकाई है और वो व्यवसायी के हित में काम करती है, न उनका राजनीति से कोई लेना देना है। क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, सीधे हम धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यवसायियों से बात करते हैं और जानते हैं अचानक से इनमें विवाद में क्यों आए और क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं। सीधे हम जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। हमारे साथ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अजय नारायण लाल है। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब ये कार्यक्रम को फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया, इस विषय को आम जनता तक ले जाने का प्रयास किया गया। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी ये नहीं सोचता है कि ये विषय किस पार्टी का है, ये कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। ये विषय हमको सूट करता है कि नहीं, हमारे व्यापारियों को सूट करता है कि नहीं, आम जनमानस को सूट करता है कि नहीं, इस विषय को तभी हम लोग लेते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जब विषय आया, आपने देखा होगा कि इससे व्यापारियों को क्या लाभ है। हम जब चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव हुआ, हमारा खुद बाजार समिति चुनाव आचार संहिता और स्ट्रांग रूम का कारण महीनों बंद रहा। हम लोग कई बार डीसी महोदया से, संबंधित सरकार के नुमाइंदे से हम लोग बात किए, लेकिन हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसको 3 महीना के बाद फिर विधानसभा चुनाव हो गया, फिर हमारा बाजार समिति बंद हो गया। आप जब देखते होंगे चुनाव जब आता है तो व्यापारी समाज का 10,000, 20,000, 50,000 रुपया भी पुलिस को द्वारा पकड़ लिया जाता है। हम लोग भी कई बार प्रयास करते थे, पैसा छूटता भी था। तो हम लोग को लगा कि ये विषय हम लोग को सूट करता है और इसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आम जनमानस से अपील किया, जिसमें करीब 50-60 एनजीओ, सामाजिक संगठन और कई ऐसे संगठन थे जो इस विषय को अप्रिशिएट किए। आप देखे होंगे जिस दिन कार्यक्रम था, उस दिन आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह उपस्थित थे। आप देखते होंगे ISM के डिप्टी डायरेक्टर वहां उपस्थित थे। आप देखते हो कई ऐसे शिक्षाविद से लोग जुड़े हुए थे, डॉक्टर से लोग जुड़े हुए थे, चैम्बर्स के 59 चैम्बर के प्रतिनिधि उपस्थित थे, कई सामाजिक संगठन उपस्थित थे और हाउस खचाखच भरा हुआ था। अगर ये राजनीतिक मुद्दा होता तो ये लोग जुटते नहीं, क्योंकि ये विषय सबको सूट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल अगर उठा रहे हैं, वो दुर्भाग्य की बात है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि इस विषय को राजनीतिक चश्मा से न देखें। तो उस दिन सिर्फ भाजपा के लोग दिखे। अगर धनबाद की बात करें तो वहाँ पे मौजूद पहले से 2 विधायक रहे हैं भाकपा माले के, JMM भी है, JLKM भी है और कांग्रेस भी है। तो वो सारे कार्यकर्ता, वो सारे नेता क्यों नहीं दिखे? देखिए, ये मैं जिला का महासचिव हूँ, मुझे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना था और हर कार्यक्रम अपना बटा हुआ था। मुझे यहाँ तक सूचना है कि सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया था। उसमें मतलब वैसे लोग जो अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो लोग भी उस दिन कार्यक्रम में शामिल होते तो ये परिचर्चा होता। हम लोग इस परिचर्चा के लिए, संगोष्ठी के लिए, लोगों के सामने इस विषय को लाने के लिए कि ये कितना हम लोग के लिए फायदेमंद है, उसी विषय को चर्चा में लाया गया था। लेकिन कुछ लोग नहीं आए, ऐसे लोग, ये मतलब हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वैसे लोग उस दिन उपस्थित हो। अब सवाल तो सामने आ रहा है, चूंकि धनबाद देख चुका है कि सिर्फ वहाँ पे भाजपा ही थे, बाकी लोग नहीं थे। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सवाल? देखिए, बहुत से वहाँ भाजपा के लोग उपस्थित थे, लेकिन उनको जिला चैम्बर के द्वारा बहुत लोग स्वेच्छा से पहुंचे। मतलब बहुत लोग निमंत्रण भी नहीं मिला था, तब भी ये विषय को स्वीकार करके स्वेच्छा से पहुंचे। लेकिन कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, तो मतलब ये दुर्भाग्य की बात है। ये विषय समाज हित में है, देश हित में है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का विषय है। तो जिला चैम्बर और खास करके व्यापारी समाज को जो विषय सूट करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी का हो, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे और समाज तक और जनता तक, अपने व्यापारी तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, पहला बात तो ये है कि ये जो संगोष्ठी हुई है, इस संगोष्ठी का जो सबसे पहला मुद्दा था वो था कि वन नेशन वन इलेक्शन। और हमें लगता है कि अगर इस मुद्दे को कल राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव कोई भी लेके आते, तो मेरा ऐसा मानना है कि धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या अन्य जितनी इकाइयां हैं वो इसका समर्थन ही करती है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी का आह्वान है ये,
वैसे सच पूछिएगा तो ये नरेंद्र मोदी की डिमांड नहीं है, और खासकर हमारा व्यापारी समाज इस चुनाव के चक्कर में इतना प्रताड़ित होता है। एक संपन्न समाज जो है वो भिखारी की भूमिका में आ जाता है। तो हमारा उद्देश्य था कि अगर एक प्रस्ताव आया है, मैं ये मानता हूँ ये केंद्र से आया हुआ प्रस्ताव था कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसको हम लोगों ने समर्थन किया। और हमारा यहाँ पर एक बार भी ऐसा मोटो नहीं था कि हम किसी भाजपा के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसी कोई व्यापारी नहीं है, ऐसा कोई एम्प्लॉय क्लास नहीं है, ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जो किसी न किसी पार्टी को समर्थन करता होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उस पार्टी का हो गया या उस बैंक के लायक नहीं रहा, उस स्कूल के लायक नहीं रहा, उस चैम्बर के लायक नहीं रहा। हर यहाँ आजादी है सबकी अपनी अपनी। उस दिन वहाँ पे पहुंचे क्यों नहीं? क्योंकि धनबाद में भाकपा माले के भी 2 विधायक रहे, कांग्रेस भी है, जेएमएम भी और जेएलकेएम भी है, तो सिर्फ वहाँ पे भाजपा के ही लोग क्यों दिखे? यस, आपने ठीक बोला है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जीता को भी निमंत्रण गया था, धनबाद में कांग्रेस के भी जो लोग हैं उनको भी निमंत्रण गया है। सबसे बड़ी बात है वो जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर में किसी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को कहीं तवज्जो नहीं दी गई। मंच के ऊपर, मंच पर जो भी लोग थे वो चेंबर ऑफ कॉमर्स से थे, और जो धनबाद के सांसद है, धनबाद के सांसद जी, माफ कीजिएगा, वो कोई कांग्रेस और भाजपा के सांसद नहीं हो सकते हैं, वो धनबाद के सांसद, जितने के बाद धनबाद सांसद हो जाते हैं, धनबाद के एमएलए, वो लोग वहां मंच पे थे। और किसी भी पार्टी के कोई भी लोग, अगर युवा मंच के लोग होते हैं, मावड़ी युवा मंच के बोल दीजिए, किसी हमारी संस्था के बोल दीजिए, कोई मंच पे नहीं थे। मंच पे जो है विधायक और सांसद थे, बाकी सब समाज के लोग थे। ये मामला ऐसा हो गया कि चूंकि ये आह्वान नरेंद्र मोदी का है जी, तो उस जगह पे जो है वो लोग अपने आप को जो है सहज महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं आए हैं। आप व्यक्तिगत बात को छोड़िए, मैंने पहले कहा अगर वन नेशन वन इलेक्शन राहुल गांधी लाएंगे तो मैं घोषणा करता हूं तमाम व्यापारियों का उनको समर्थन रहेगा। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी प्रस्ताव अच्छा आता हो, तो उसमें ये भूल जाइए कि वो आपका दुश्मन उस प्रस्ताव को ला रहा है, आपका विरोधी ला रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के अध्यक्ष सौराब खान, मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो पूरी तरह से शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। देखिए, अगर कोई सरकार किसी पार्टी की है तो हमको उससे भी कोई परहेज नहीं है, कोई विपक्ष में है तो उससे भी कोई परहेज नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये तात्पर्य ये है कि जब हमारा गैर राजनीतिक संगठन है तो किसी राजनीतिक एजेंडा को लेकर संगोष्ठी करें जी। ये तो जो मूल पहचान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की, उसका कत्ल करने का सीधा सीधा प्रयास किया गया है। आप अगर संगोष्ठी के दिन का बात करते हैं, टाउन हॉल का बात करते हैं, तो देखिए कितने सारे व्यापारी हैं। व्यापारियों की संख्या आप गिन करके देख लीजिए कि कितने सारे संगठनों से व्यापारी वहां पहुंचे हैं। वहां तो सीधे सीधे एक पार्टी के कार्यकर्ता थे, वहां पे पूरा माहौल था एक पार्टी के फेवर में बना हुआ था। और वन नेशन वन इलेक्शन जी, इसका विरोधी मैं नहीं हूँ, ना हमारे व्यापारी विरोधी है। भाई हम भारतीय लोग हैं, हम हिंदू मुसलमान लोग नहीं, हम लोग व्यापार करने सीधे साधे लोग हैं। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडा है। इस पे पार्लियामेंट की कमेटी काम कर रही है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल के जज काम कर रहे हैं, वो जेपीसी जो होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है उसके लोग काम कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार काम कर रहे हैं। अभी तो मोदी सरकार इस पे विचार विमर्श कर रही है और सरकार के पास बहुमत भी है। मोदी सरकार के पास बहुत मत है, बड़ी से बड़ी कानून को उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा दिया है। तो इसमें इतने हाई तौबा मचाने की जरूरत चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को की, वो मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि अगर ये मान लेते हैं गैर राजनीतिक संगठन में एक देश हित पे चर्चा करना था, तो धनबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी और दूसरी पार्टी के विधायक हैं। सिंदरी चले जाइए, भाकपा माले है, जेएमएम है, जेएलकेएम है, कांग्रेस। मेरा प्रश्न यही है कि सिंदरी चले जाइए, मास्टर साहब है, बाबूदा है, बबलू महतो है सिंदरी में लाल झंडा से, अरूपदा है लाल झंडा से, यहाँ पे जेएमएम से मथुरा चचा है। तो अगर ये एक विशेष पार्टी का एजेंडा पे काम नहीं होता, संगोष्ठी नहीं होता, तो उन लोगों को बुलाया जाता। तो वो दूसरा प्रश्न ये। और तीसरा प्रश्न ये है कि क्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अपने मूल सिद्धांतों से, अपने पहचान से राजनीतिक पलायन की तरफ जा रहा है? वो राजनीतिक रंग में रंगना चाहता है? देखिए, आज 40 साल हो गए जिला चेंबर के इतिहास को, चेंबर का इतिहास धनबाद में तो 4 दशक हो गए। मास्टर साहब हमारे जिला अध्यक्ष रहे, इससे पूर्व में राजीव शर्मा जिला अध्यक्ष रहे, मोतीलाल अग्रवाल जिला अध्यक्ष रहे, राजेश गुप्ता जिला अध्यक्ष रहे। 40 साल के इतिहास में किसी पार्टी विशेष के एजेंडा को लागू करने के लिए चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कभी नहीं आया। हाँ, अगर कोई राजनीतिक प्रोग्राम है, अगर वो
हम लोगों को इनवाइट करती है, अगर हम लोग से कोई सुझाव मांगते हैं तो हम लोग जाते हैं, लेकिन इस तरह का पहला ये घटनाक्रम है जो हुआ है। इसी बीच मेरी बात अजय नारायण लाल से भी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सभी पार्टी को आमंत्रण दिया था, लेकिन आप लोग वहां नहीं पहुंचे। देखिए, वो किस माध्यम से आमंत्रण भेजे थे ये तो उनके ईमानदारी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर ये उनका मन साफ होता तो चलिए, मेरे तक निमंत्रण नहीं पहुंचा, और भी लोग हैं। अभी देखिए, मुखर होकर प्रभात सरोलिया भी इसके विरोध में खड़े हुए हैं, और भी लोग हैं, तो वहां तक भी चले किसी कारण से नहीं पहुंच पाया, रास्ते में रुक गया। लेकिन जो माननीय विधायक हैं, जिनका सिंदरी माननीय विधायक और निरसन माननीय विधायक, टुंडी माननीय विधायक, यहाँ तक भी आपका निमंत्रण नहीं पहुंचा। जाके उन लोगों का भी माननीयों का बाइट ले लीजिए। तो ये पूरी तरह से एक पार्टी के फेवर में किया गया संगोष्ठी था। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इसमें जो फंडिंग भी हुआ है, जो आप देखिएगा, जो टाउन हॉल एक पार्टी के एकदम रंग रूप में रंगा हुआ था, ये फंडिंग भी उसी पार्टी के द्वारा हुआ। ये चिंता का विषय है। मैं बड़ा प्रश्न उठा रहा हूँ कि इसमें फंडिंग भी हुआ। एक खास पार्टी के विधायक और माननीय लोगों ने इसको पोस्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अरे भाई, ये व्यापारियों का संगठन है, इसका सत्यानाश नहीं कीजिए। व्यापारियों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका हल होना अभी बाकी है। मैं चेंबर का सिपाही हूँ। मैं अपने युवा अवस्था से आज इस अवस्था में पुराना बाजार चेंबर के माध्यम से अभी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार का अध्यक्ष हूँ। शुद्ध रूप से व्यापारी हूँ, व्यापारी हित का बात करता हूँ। मेरी दुकान है, मेरी पहचान है, यही मेरी पहचान है कि मैं एक व्यवसायी हूँ, मेरी दुकान है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का क्रियाकलाप रहा है, वो बिल्कुल व्यापारी हित से बिल्कुल मैच नहीं खाता। व्यापारी हित में बात भी कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपको बता दें, कृषि बाजार का वेबसाइट ठप होता है, आचार संहिता लगते हैं, तो आप ही लोग 50,000 1 लाख रुपए लेकर के इधर उधर जाते हैं, तो पैसा रोका जाता है पुलिस के माध्यम से, पुलिस पकड़ती है। हालांकि परेशानी के बावजूद छूटता है, लेकिन वो व्यापारी हित में ही बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं व्यापारी हित से। तो क्या लगता है, व्यापारी हित में नहीं है? मैंने पहले ही कहा कि भाई, इस वन नेशन वन इलेक्शन का हम विरोध नहीं करते। हम विरोधी नहीं, लेकिन जिसका कार्य है उसी को साजता है। ये कार्य हम लोगों का बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि अलग अलग ढंग से जो चुनाव होता है, उसका आचार संहिता जो लागू होता है, उससे व्यापार प्रभावित होता है, व्यापारी का लेन देन प्रभावित होता है। अगर 50,000 से ऊपर का अगर पैसा पकड़ा गया, कहीं मिल गया अगर आपको व्यापार के संबंध में, तो वहां परेशानी खड़ी होती है। लेकिन मान लीजिए, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, एक व्यवसायी हूँ। मैं अपने व्यवसायी की बुद्धि से, जितना मेरा बुद्धि विवेक काम करता है, कि मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो अभी देखिएगा कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 1.5 महीना का इलेक्शन था। 1.5 महीना का सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन, 1.5 महीना आचार संहिता लगा रहे। पूरे देश में अगर विधानसभा, विभिन्न राज्यों का जो विधानसभा है और लोकसभा को मिला के इलेक्शन हो, तो मान के चलिए कि साल भर तक आचार संहिता रहेगा, तो साल भर में तो व्यापारी का कमर खुद ब खुद टूट जाएगा। मैं राजनीतिक पछड़े में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ये मोदी जी के पास उतनी जनसंख्या बल सांसदों की है कि वो लोकसभा से भी पास करवा सकते हैं, राज्यसभा भी पास करवा सकते हैं। लेकिन इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह जिला चेंबर की एंट्री इस सवाल खड़ा करती है कि जिला चेंबर के जो मौजूदा पदाधिकारी हैं, वो ललायित हैं कि किसी पार्टी विशेष में हम कैसे जाएं। क्यों हम उनको अगर राजनीति करना है, जिन लोगों को राजनीति करना है, वो जो चादर हम लोगों को, जो हम लोग व्यापारियों ने हमें उड़ाया है, जो गैर राजनीतिक दल का जो चादर है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग, वो चादर उतार दें, उतार के शुद्ध रूप से जाकर राजनीति करें। उनको रोक कहाँ रहा कोई। लेकिन गैर राजनीतिक संगठन का जो मूल पहचान है, इसके साथ खिलवाड़ वो ना करे, यही आग्रह होगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि धनबाद लोकसभा में लाखों की संख्या व्यापारियों की, लाखों की संख्या, लाखों से ज्यादा होगा। 6 विधानसभा अगर हम मिला करके बात करें, उसमें अलग अलग जात के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, अलग अलग पार्टियों को वोट देने वाले वोटर हैं। तो इस अनेकता में हमारी एकता क्या है? हमारी एकता की हम व्यवसायी, हमारा दुकान, हमारा मंदिर है, हमारा ग्राहक, हमारा देवता। तो ये जो एकता है, इस एकता को किसी पार्टी विशेष के एजेंडे को लागू करके खंडित करने का प्रयास किया जा रहा, जो बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है। देखिए, हम चंद लोग आज इस संगोष्ठी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप व्यापारियों के बीच में जाइए, व्यापारी अपना पहचान नहीं उजागर करने के शर्त पे आपको कहेंगे कि अब तक चेंबर के इतिहास में ये शर्मनाक
तरह का काम हुआ है जो किसी पार्टी विशेष के एजेंडे को लागू करने के लिए इन्होंने काम शुरू किया। अभी मेरे साथ मौजूद हैं बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में संरक्षक हैं। देखिए, सवाल तो लाजमी है। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक संगोष्ठी होगी, लेकिन इसमें तो देखने को ये आया है कि खाली भाजपा के ही लोग बैठे हुए थे। मुझे तो लगता है कि चैम्बर के लोगों को तो बैठने के लिए बोला भी नहीं गया होगा। आप फोटो देख सकते हैं, आप भी पत्रकार हैं, वहाँ पे गए होंगे कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पे तो सारे के सारे भाजपा के ही लोग बैठे हुए थे। तो चैम्बर की संगोष्ठी या तो चैम्बर के लोगों के साथ होती है, और अगर संगोष्ठी और लोगों के साथ भी करनी है तो आपको तो फिर कांग्रेस को भी बुलाना चाहिए था, आपको जेएमएम को भी बुलाना चाहिए था, और हमारे विधायक है मथुरा महतो जी, और जो माले के विधायक है, और हमारे अरूप चटर्जी विधायक, उनको भी बुलाना चाहिए था। हमारे पूर्व विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह जी, आपको उनको भी बुलाना चाहिए था। मथुरा महतो जी जो कि ये हमारे जलेश्वर महतो जी जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको भी बुलाना चाहिए था। तो इस संगोष्ठी का क्या तात्पर्य है? सिर्फ भाजपा का एजेंडा चलाना ही तात्पर्य नहीं ना है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके ऊपर में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है। वो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे मैं ये कहना चाहूंगा जिला चैम्बर से कि व्यापारियों की समस्या को देखें, आज रोजमर्रा की जो समस्या है उस पर आप चर्चा करें। या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, पहले अपना चुनाव तो समय पर करा लीजिए। जिला चैम्बर आज तक अपना चुनाव समय पर नहीं कराया जब से ये कमेटी आई है। पिछले बार चुनाव 5 साल बाद तो ये बैठक बुला के चुनाव की घोषणा किए थे। और ठीक है, आप चाहते हैं कि होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, तो सबसे पहले अपने यहाँ ही लागू कर लीजिए। आपके 55 चैम्बर है, अब 55 चैम्बर में एक साथ चुनाव करा के दिखा दीजिए हमको, मैं मान जाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है ये। लेकिन जी पहले हमारी बात हुई थी नारायण लाल से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये निमंत्रण सबको दिया गया था, जब कोई भी पार्टी बचा नहीं था, लेकिन आप लोग वहाँ पर पहुंचे नहीं थे। मुझे तो जानकारी नहीं है इस बात की। अगर ऐसा होता तो कुछ तो लोग आते और मुझे भी बोलते कि भाई वहां से निमंत्रण है, आपको चलना है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने किसी को भी निमंत्रण दिया होगा। इनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ भाजपा का था, चूंकि ये भाजपा का ही एजेंडा चला रहे हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ था, एक निष्पक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ था। मास्टर साहब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन का इरादा, धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन का इरादा एक यही था कि निष्पक्ष रूप से व्यापारियों की मदद करना, व्यापारियों की सहायता करना। लेकिन आज मास्टर साहब की भी रूह रो रही होगी, क्योंकि अब तो ये तो उनकी जयंती भी मनाना छोड़ दिए हैं। ये पूरी तरह से उनके ट्रैक से हट के अब सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के पीछे में चाटुकारिता में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके कुछ अधिकारी पदाधिकारी ये सोच रहे होंगे कि मैं अगली बार मेयर बनूंगा तो शायद मुझे मदद कर दे। कोई डिप्टी मेयर बनना चाह रहा होगा, कोई चुनाव पार्षद का लड़ना चाह रहा होगा, जीतना चाह रहा होगा। तो ये चाटुकारिता का अवसर इनको मुझे लगता है कि मिला है कि जब इस देश में चुनाव होता है, 5 चरणों में 6 चरणों में चुनाव होता है, 2-3 महीने लगते हैं। झारखंड में भी जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, 1 चरण में नहीं हुआ है। 1.5-2 महीने के अंतराल, 1.5-2 महीना लगा है चुनाव में और वोटिंग और काउंटिंग सारी चीजों में। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जब 2 महीना 3 महीना एक चुनाव में लग रहा है, पूरे राज्य का चुनाव एक साथ कराना, पूरे देश का चुनाव एक साथ कराना, क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है? क्या इतना पैरामिलिट्री फोर्स है? क्या बॉर्डर से हम हटा के फोर्स को यहाँ पे लगाएंगे, सब जगह डिप्लॉयड करेंगे एक साथ में? नहीं हो सकता है। कम से कम 1 साल लग जाएगा इस चुनाव में। तो क्या 1 साल तक हम आचार संहिता झेलते रहे? क्या 1 साल तक बाजार समिति को बंद करवा दे? कैसी ये बातें कर रहे हैं? ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। 1 महीने में 2 महीने में कभी चुनाव नहीं हो सकता है इस देश का, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। 20 दिन 25 दिन हो गए ब्लिंकिट की सेवा यहाँ पे शुरू हुई है। 8 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर सभी जगह पे वो सामान पहुंचा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इससे खाद्यान्न व्यवसायी हो रहे हैं, कॉस्मेटिक के लोग हो रहे हैं, दुकानदार हो रहे हैं, और भी बहुत सारे हो रहे हैं। पहले जियो मार्ट से परेशान थे, अब इनसे भी परेशान है। दुकानदारी सबकी ठप हो रही है। इन सब मुद्दों से ये लोग घबरा के, ये भाजपा का एक जो मुद्दा है इसको ये लोग लाए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, व्यवसायियों का ध्यान भटकाने के लिए। कोई भी चीज भाजपा राष्ट्रवाद से जोड़ देती है, तो ये राष्ट्रवाद के नाम पे इसको भी ये लोग जोड़ रहे हैं। अरे भाई, बहुत मुद्दा है व्यापारी का। आज व्यापारी इतना परेशान है, आज उसके पास में अभी देखिए एक नया यूपीआई का नियम लागू हो गया है 15 अप्रैल से। जो पैसा देगा उसका भी अकाउंट से पैसा कटेगा, जो लेगा उसका भी अकाउंट से पैसा करेगा। तो धीरे धीरे मार्जिन खत्म होते जा रहा है। लोगों का व्यवसाय वैसे ही नहीं चल रहा था, अब मार्जिन भी और धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ऐसे में व्यवसाय को, रोजगार को हम कैसे बढ़ाएं? किस तरह से हम ऑनलाइन मार्केटिंग के खिलाफ लड़े? किस तरह से ट्रेड लाइसेंस के लिए और बिजली के लिए, पानी के लिए जो समस्याएं हम उनके लिए लड़े? तो कहाँ हम राष्ट्रवाद का मुद्दा जोड़ के वन नेशन वन इलेक्शन करा रहे हैं? पहले अपना तो करा लो इलेक्शन। मैंने जितना किया है वो ये कभी कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि
जैसे सबसे पहले तो आप जनता मार्केट का ही देख लीजिए, क्या बन्ना गुप्ता जी को बुला के हमने कार्यक्रम नहीं कराया था और जनता मार्केट को खाली होने से बचाया था कि नहीं बचाया था? हाँ, इसके अलावा आज जो ये गया ब्रिज अंडरपास का जो कार्यक्रम चल रहा है, यही मुद्दा उठाया और एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार उनके पास गए उन लोगों को लेके, तब जाके आज ये बचा है। आज देखिए गया ब्रिज का अंडरपास का जो मुद्दा है, कौन इसको उठाया था? आज मैं ही उसके पीछे भागा और ये टेंडर फाइनल होने की स्थिति में आ गया। आज रेलवे का पीछे साउथ साइड का जो है, साउथ साइड का जो रास्ता है, इसको कौन बंद करवा रहा था? विधायक और सांसद यहाँ के बंद करवाए थे। हमने ही आंदोलन किया था, जब मैं बैंक बोर्ड चेंबर का अध्यक्ष था, मैं ही आंदोलन करके इस रास्ते को चालू करवाया हूँ। टेलीफोन एक्सचेंज की रोड, सड़क नहीं बन रही थी, इनके मेयर, इनके विधायक सब, मैं पीछे पड़ के उसको सड़क को बनवाया था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, मैं गिनवाना नहीं चाहता छोटे छोटे मामले, लेकिन जब मैं अध्यक्ष रहा, मैं कभी भी कुर्सी से चिपक के नहीं रहा, हमेशा काम किया लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए और व्यवसायियों की भलाई के लिए। बिजली पानी जैसे मुद्दे पे हमेशा मैं मुखर रहता था। मैं हमेशा पदाधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी करके उनको मैं ये दिखाता था कि मैं यहाँ पे एक अध्यक्ष हूँ और सारे व्यवसायियों का नेतृत्व कर रहा हूँ। आपको सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे सबको व्यवसायियों को ट्रीट करना होगा। आप कोरोना काल में मैं था, ये लोग आज अपना जो कार्यकाल बढ़ाए, असंवैधानिक रूप से बढ़ाए, तो कोरोना काल में तुम कोरोना का हवाला देखे, तो कोरोना तो मैं भी देखा था, मैं भी अपने कार्यकाल में कोरोना देखा, लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि मैं कोरोना का, मुझे भी आप फिर से समय दीजिए। कोरोना में हमारे यहाँ के जो उपायुक्त और जो उस वक्त कितने हम लोग के ऊपर में ये शक्ति दिखाए थे, हम लोग लड़े थे। मेरा ही बयान सबसे पहले था उपायुक्त को, मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, आपके यहाँ चाबी दे दूंगा, आप जिस शक्ति से हमारे साथ में कर रहे हैं ये बर्दाश्त के बाहर है। तो इनके मुंह से तो जबान नहीं निकलती है इन लोग। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल किया था वो संभव कैसे? अगर धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो उनके द्वारा जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये एक नॉन पॉलिटिकल इकाई है और इसके माध्यम से ये संगोष्ठी पर चर्चा करेगी और जो भी निष्कर्ष बातें निकल कर आएगी उस पर आगे कार्रवाई करेगी। कि धनबाद का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और पुराना बाजार या बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो ये अगर जो नया जो लड़ाई शुरू हो रहा है ये कहाँ तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आपका न्यूज़ पोस्ट के साथ बने रहे हूँ। मैं आपका साथ प्रकाश माथुर।